हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास। आपको पता है अपन शॉर्ट कंपोजिशन पढ़ रहे थे। शॉर्ट कंपोजिशन में आज हम जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें हमने कुछ कैटेगरीज भी पढ़ी थी, जिसमें मैट्रिमोनियल्स पढ़ा था, प्रॉपर्टी फॉर सेल परचेज वाला पढ़ा था, सिचुएशन वैकेंट या वांटेड वाला पढ़ा था, टू लेट या एकोमोडेशन वाला, और इसी प्रकार एजुकेशनल टाइप के, ठीक है ना, तो लॉस्ट फाउंड वाले, इस प्रकार के कुछ हमने इसकी कैटेगरीज पढ़ी थी। तो आज अपन उसमें से फर्स्ट जो कैटेगरी है उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 जो कैटेगरी है उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो आपकी कैटेगरी है इसमें वो क्या है? मैट्रिमोनियल्स। और एग्जाम की दृष्टि से ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी कैटेगरी है? मैट्रिमोनियल्स। ठीक है, मैट्रिमोनियल्स का मतलब क्या हो गया? वैवाहिकी। क्या हो गया? वैवाहिकी, यानी विवाह से संबंधित। तो इसमें देखिए, दो चीजें आपसे पूछी जाएगी। एक क्या हो सकता है आपके लिए? ब्राइड वांटेड का हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, और ग्रूम वांटेड। ब्राइड या ग्रूम वांटेड। तो क्लियर हुई बात? इसमें दो ही चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, वर चाहिए या वधू चाहिए। क्लियर हुई बात? ब्राइड यानी वधू और ग्रूम यानी वर। चलिए, इसके बाद देखिए, इसके लिए अपन को क्या करना होता है कि वही सबसे पहले इसका फॉर्मेट आपको देखना है। ठीक है, तो फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो क्या करना होता है आपको? इस प्रकार का एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ एक छोटा सा बॉक्स और बनाना है। क्लियर हुई बात? और उसके बाद देखिए, यहाँ क्या लिखेंगे कि हमें क्या चाहिए। हमें क्या चाहिए, अर्थात ब्राइड चाहिए या ग्रूम चाहिए। मान लीजिए आपको क्या चाहिए? ब्राइड चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? BRIDE, ब्राइड। और उसके बाद क्या लिखेंगे? वांटेड, WANTED। क्लियर हुई बात? ब्राइड वांटेड। ठीक है, अब ये आपके हो गई कैटेगरी या हेडिंग लाइन टाइटल वाली। अब देखिए, यहाँ मैं कुछ कॉमन बातें बता रहा हूँ जो आपको इसके अंदर लिखनी होती है। इसमें आप कौन कौन सी बातें हैं वो शामिल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि आपको डिटेल्स लिखना है। किसकी? जो आपको चाहिए। क्या चाहिए आपको? ब्राइड चाहिए जी। तो डिटेल्स लिखना है। डिटेल्स लिखना है पहले। आप अपने ब्राइड ग्रूम की लिख सकते हैं या ब्राइड की, यानी दोनों की ही आपको लिखनी होती है इसमें। तो चलिए, क्या लिखेंगे सबसे पहले? डिटेल्स। किसकी? डिटेल्स लिखेंगे किसकी? ऑफ द ग्रूम। यानी आपको ग्रूम कैसा चाहिए उसकी आपको डिटेल लिखना है। डिटेल में आप क्या क्या शामिल कर सकते हैं? जैसे आप उसकी कास्ट की बात करें, इसके अलावा एज की बात करें, इसके अलावा हाइट की बात करें। ठीक है, इसके अलावा उसके रंग की बात करें, कॉम्प्लेक्शन। इसके अलावा उसकी क्वालिफिकेशन की बात करें। ठीक है, क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक उनकी स्थिति क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है। ठीक है, इसके अलावा आप लिख सकते हैं फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो कैसी है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटस। ठीक है, इसके अलावा अगर वो कोई जॉब वगैरह करता है तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार की कुछ बातें हैं जो आपको
ध्यान में रखना है। इसके अलावा फैमिली बैकग्राउंड लिख सकते हो, फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली स्टेटस। ठीक है, तो इस प्रकार की कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है या इनको लिखना है। क्लियर हुई बात? उसके बाद देखिए और क्या लिखना होता है आपको। नेक्स्ट है, इसके बाद डिटेल्स लिखना है आपको। किसकी? डिटेल्स ऑफ द ब्राइड। अब उसमें भी वही चीज़ें हैं, आप चाहे तो किसका वर्णन कर सकते हैं, उसके ब्यूटी का यानी उसके सौंदर्य का वर्णन कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, उसकी एज के बारे में। इसके अलावा आप उसकी हाइट के बारे में भी वर्णन कर सकते हैं और एजुकेशन के बारे में आप वर्णन कर सकते हैं या क्वालिफ़िकेशन के बारे में कुछ लिख सकते हैं। इसके अलावा फैमिली स्टेटस के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, फैमिली स्टेटस के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ बातें आपको किसके बारे में लिखना है, वधु के बारे में। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैरिज आप लिख सकते हैं चाहे तो, टाइप ऑफ मैरिज यानी किस प्रकार से आपको शादी करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे अर्ली, किसी को जल्दी है, सिंपल साधारण तरीके से वो शादी करना चाहता है, डेसेंट सभ्य तरीके से। इसके अलावा अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, या कोर्ट या लव मैरिज। इसके अलावा कोर्ट या लव मैरिज, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद और क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं, इसके बाद इसमें आप शामिल कर सकते हैं, लास्ट आपका टॉपिक जो होता है वो है कॉन्टैक्ट। क्या है? कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट में आप क्या लिख सकते हैं, आप चाहे तो अपने मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, आप चाहें तो आप ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के जो बॉक्स नंबर होते हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा आपने एडवर्टाइजमेंट। फर्स्ट जो है आपका मैट्रिमोनियल्स, तो उसमें आपको क्या करना है, ब्राइड या ग्रूम जो आपको चाहिए वो लिखना है, उसके बाद उसकी डिटेल लिखना है दोनों की। ठीक है, उसके बाद में डिटेल में क्या क्या चीज़ें होती है, आप जाति के बारे में, उम्र के बारे में, उसकी हाइट के बारे में, उसके रंग के बारे में, शिक्षा के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में, जॉब के बारे में, फैमिली के बारे में लिखेंगे। इसके अलावा आपको किस प्रकार की मैरिज करना है वो आप लिखेंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या दे देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। तो क्लियर हुई बात? ठीक है, अब देखिए ठीक ऐसे ही आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगा वो देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैसा आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न दिया हुआ होगा, देखिए। जैसे मिस्टर सुमित शर्मा, मिस्टर सुमित शर्मा इज looking for a bride, looking for a bride for his son। ठीक है, या ब्रदर, जिसके लिए भी चाहिए वो। इसके बाद लिखा होगा राइट या प्रिपेयर
राइट या प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट to be an advertisement to be published to be published in the matrimonials column of a local न्यूज़पेपर। ठीक है, और वर्ड लिमिट आपको दी हुई होगी, वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को फिर से समझिए। क्या लिखा है कि मिस्टर सुमित शर्मा इज लुकिंग फॉर ए ब्राइड फॉर हिज सन। क्लियर हुई बात? कोई मिस्टर शर्मा नाम का व्यक्ति है और उसको अपने पुत्र के लिए, अपने बेटे के लिए वधू चाहिए। राइट या प्रिपेयर कीजिए एन एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन आपको लिखना है, टू बी पब्लिश्ड यानी प्रकाशित होने के लिए, इन द मैट्रिमोनियल्स जो कॉलम आता है न्यूज़पेपर का, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें लिखना है, एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। तो देखिए साथियों, हमेशा एक चीज़ को क्लियर कर लीजिए, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो अपने आप से 3 प्रश्न जरूर पूछें। सबसे पहला प्रश्न, क्या लिखना है? ध्यान से सुनिए मेरी बातें। सबसे पहला प्रश्न, क्या लिखना है, किस पर लिखना है और कैसे लिखना है। अगर आपके माइंड में ये 3 सवाल है तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले, क्या लिखना है, तो आपको पता है क्या लिखना है, एडवर्टाइजमेंट। क्या लिखना है, एडवर्टाइजमेंट। जैसे एडवर्टाइजमेंट दिमाग में क्लियर हो जाए, उसके बाद अपने आप से सवाल पूछे, आपके एक माइंड में तस्वीर होनी चाहिए विज्ञापन कैसे लिखा जाता है। उसके बाद सवाल है किस पर लिखना है, उसके बाद सवाल है किस पर लिखना है। तो आपको पता है ये मैट्रिमोनियल्स है, यानी ब्राइड या ग्रूम। क्या है, ब्राइड या ग्रूम वाला। तो यहाँ ब्राइड की बात हो रही है, तो ये आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद अपने आप से अगला सवाल पूछे, कैसे। कैसे, तो इसका आंसर आपके हो जाएगा ऐसे। किस प्रकार से, तो इस प्रकार से। ठीक है, कैसे या किस प्रकार से, तो इस प्रकार से। किस प्रकार से, अब देखिए ये चीज़ें मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखी है। ठीक है, तो इस बात पे आपको ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने की वाली बातें हैं। क्लियर हुई बात? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो बातें हैं ये आपको समझना है, माइंड में, दिमाग में रखना है, नोट कुछ नहीं करना है इसको, सिर्फ मस्तिष्क में ये चीज़ें क्लियर रखनी है। इसके बाद देखिए, अब इनका आंसर अपन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, वही सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, बिल्कुल कैटेगरी लिखेंगे। तो आपको पता है इसके लिए क्या करना होता है, आपको एक बॉक्स बनाना होता है, इसका आंसर देना आपको। तो आंसर कैसे दोगे, इस प्रकार से एक बॉक्स बनाओगे और उसमें आपको क्या लिखना होता है जी, कैटेगरी। तो क्या है इसमें, ब्राइड वांटेड। तो क्या लिखेंगे, ब्राइड वांटेड। क्या लिखेंगे, ब्राइड वांटेड। क्लियर हुई बात? इसके बाद बाकी की चीज़ें वही आपको बताया था। देखिए इसमें वांटेड लिख सकते हैं, यह एक वर्ड है अलाइंस वाला जिसको आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, वांटेड या अलाइंस। ठीक है,
ALIANCE, ठीक है। अलायंस इनवाइटेड फॉर, अब किसके लिए है वो देखिए, उसके बारे में लिखेंगे आप। किसके बारे में? ग्रूम के बारे में। स्मार्ट है, और क्या है? हैंडसम है, और क्या है? उम्र लिखना है इसके बाद, ठीक है। जैसे 25 साल हो गया, और 5 फुट 7 इंच उसकी हाइट हो गई, ठीक है। इसके बाद देखिए और डिटेल में क्या क्या लिख सकते हैं हम। अब ऊपर देखिए किस प्रकार की कास्ट की बात हो रही थी, शर्मा लिखा था आपने, तो शर्मा बॉय, क्लियर हुई बात। इसके बाद क्या है? जॉब क्या है? सेल्फ बिजनेस है मान लीजिए, तो लिख दिया सेल्फ बिजनेस। या गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब, ठीक है ना। मान लीजिए आपने लिख दिया गवर्नमेंट जॉब, क्या लिख दिया? गवर्नमेंट जॉब। या आप कोई भी अपना बिजनेस वगैरह है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए आप अपने हिसाब से, अगर उसमें नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या लिखना है? तलाश कर रहा है, लुकिंग फॉर, क्या लिखना है? लुकिंग फॉर ए ब्यूटीफुल, ए ब्यूटीफुल, ठीक है। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं? स्लिम, ब्यूटीफुल, स्लिम। इसके अलावा वेल एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं वेल एजुकेटेड, अच्छी शिक्षित है, दुबली पतली चाहिए, सुंदर चाहिए, और क्या लिखेंगे? फ्रॉम ए स्टेटस फैमिली, फ्रॉम ए स्टेटस फैमिली, अच्छे परिवार से, खानदानी परिवार से, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ डिटेल अगर आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हैं कास्ट नो बार, ठीक है। आप चाहें कि भाई जातीय कोई बंधन नहीं है तो आप ये लाइन लिख सकते हैं, अगर आपको उसी जाति की चाहिए तो आप ये लाइन नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोर्ट मैरिज या अर्ली मैरिज, ठीक है, या अरेंज मैरिज, जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार की बातें आप इसमें शामिल करेंगे। और लास्ट में फिर आपको क्या लिखना होता है? फिर आपको लिखना होता है राइट विथ या कॉन्टैक्ट विथ कंप्लीट बायोडाटा, कंप्लीट बायोडाटा, a recent photograph, a recent photograph, ठीक है। इसके बाद टू, और फिर आप वही आपके मोबाइल नंबर लिख देंगे। इसके अलावा आपका ईमेल एड्रेस लिख देंगे, या पोस्ट बॉक्स नंबर लिख देंगे, पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर, यानी एड्रेस में जो चीज़ें आपको शामिल करना है वो आप करेंगे।
चलिए एक बार फिर से देखिए इसको। क्या लिखा आपने कि सबसे पहले ब्राइड चाहिए या ग्रूम चाहिए। यहाँ एक वर्ड है लाइंस, आप चाहे तो इसको नहीं भी लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब होता है सही जोड़ा, सही गठजोड़ा, शादी के लिए सही बंधन। अलायंस इनवाइटेड फॉर, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ये जो चीज़ें हैं वो सही संबंध या जोड़ा चाहिए। किसके लिए? स्मार्ट, हैंडसम, ये हाइट और ये सॉरी एज और हाइट हो गई। इसके बाद ये अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसमें देखिए जो भी जॉब है वो आप लिखेंगे, या कोई बिजनेस है तो वो लिख देंगे। लुकिंग फॉर ए ब्यूटीफुल, अब देखिए इसमें जो चीज़ें आपको शामिल करना है, ठीक है ना। ब्यूटीफुल चाहिए, स्लिम चाहिए, वेल एजुकेटेड चाहिए, कैसी फैमिली से चाहिए, कास्ट बार है कि नहीं है, यानी कास्ट जातीय बंधन है वो आप जाति के अंदर ही शादी करना चाहते हैं या अदर कास्ट में भी शादी करना चाहते हैं। इस प्रकार की कुछ बातें आपको लिखना है और लास्ट में फिर क्या हो जाएगा आपके लिए, वही कॉन्टैक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई। चलिए इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और उस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। मान लीजिए यू एंड योर पेरेंट्स। क्वेश्चन क्या है? यू एंड योर पेरेंट्स, you and your parents are searching for a bride for your elder brother, ठीक है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू get it published in matrimonials columns of a न्यूज़पेपर, ठीक है। तो क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। यू एंड योर पेरेंट्स आर सर्चिंग फॉर ए ब्राइड फॉर योर एल्डर ब्रदर, राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू गेट, ये गेट लिखा हुआ है, टू गेट इट पब्लिश्ड इन मैट्रिमोनियल्स कॉलम्स ऑफ ए न्यूज़पेपर। यानी आपको एक फिर से वधू चाहिए, इसके लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो आप इसको लिखिएगा, किस प्रकार से आप लिखते हैं, ठीक है। तो शायद यह चीज़ आपकी क्लियर हो गई हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अगले जो आपके टॉपिक की। तो अगला जो टॉपिक है आपके, ठीक है, उसमें क्या है? ग्रूम वांटेड। नेक्स्ट आपका इसी का दूसरा भाग क्या है? ग्रूम वांटेड, ठीक है। अब देखिए ग्रूम वांटेड वाला जो है वो भी आपको क्या करना है? जी बिल्कुल ठीक वैसे ही लिखना है। किस प्रकार से लिखोगे? वही वांटेड या अलायंस इनवाइटेड फॉर, किसके लिए लिखना है, ठीक है। जी बिल्कुल, पहले जो चाहिए, ठीक है ना। अलायंस अगर इनवाइटेड आप लिखते हैं तो आपको क्या चाहिए, किसके लिए चाहिए, पहले वो, और उसके बाद में क्या चाहिए, वो दो चीज़ें हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ बिल्कुल आसान शब्दों में ये चीज़ क्लियर करवा देता हूँ। एक तो है वांटेड, क्या चाहिए उसकी डिटेल आप लिख दो, ठीक है। उसके बाद में क्या लिख दो?
फॉर, किसके लिए चाहिए, आप उसकी डिटेल लिख दो और उसके बाद क्या करना है, कॉन्टैक्ट। बस ये इतना सा ध्यान रखो। क्लियर हुई बात। अब मान लीजिए आपको चाहिए वांटेड, क्या चाहिए, ग्रूम चाहिए, कैसा चाहिए उसकी डिटेल आप लिखोगे। उसके बाद में किसके लिए चाहिए, वधू के लिए चाहिए, उसकी डिटेल लिखोगे और लास्ट में क्या लिख दोगे, कॉन्टैक्ट। बस इतना सा ध्यान रखना है और उसके बाद इन चीज़ों को क्या कर देना, आपको बॉक्स के अंदर बंद कर देना। क्लियर हुई बात। बस इतना सा ध्यान रखना है, क्या चाहिए, वांटेड क्या है, किसके लिए है और कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इतना सा कार्य करने से आपका ये जो 4 नंबर का एक टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट, जो कि आपके बिल्कुल क्लियर हो जाता है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, उसके बाद बाकी की चीज़ें अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।